बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहवाल पाकिस्तान से मैं हूं निम्रा मलिक। आइए नजर डालते हैं आज के मौज़ूआत पर। कौमी असम्बली ने तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 मंजूर कर लिया। बिल राना कासिम नून ने पेश किया। आर्मी तनसीबात और इमलाक पर हमले करने वाले के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की मंजूरी। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस 84 शरपसंदों की नादरा से शनाख्त कर ली गई। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 23 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शीरी मजारी के बाद फवाद चौधरी को भी रिहा करने का हुक्म। मैं हर किसी को कहता हूं आपको देखकर खुशी हुई, इस पर मुझे तनकीद का निशाना बनाया गया। चीफ जस्टिस। जहलम में डकैती की वारदातें उरूज पर, पुलिस डाकुओं के सामने बेबस दिखाई देने लगी। अटक पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। 5 मनशियात फरोश गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज। मंकी पॉक्स के फैलाव के खदशे के पेश नज़र महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा को चौकस रहने की हिदायत। मनसेहरा के इलाके बटल छत्तर में महकमा फूड की कार्रवाई, मुतअद्दिद गिरां फरोश गिरफ्तार, भारी जुर्माने आयद। मीरपुर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में तमाम मकातबात फ़िक्र के लोग शरीक। पाकिस्तान में एहतजाज और गिरफ्तारियों पर अमरीका का रद्द अमल भी सामने आ गया। बांग्लादेश और श्रीलंका ने पीसीबी को नए हाइब्रिड मॉडल के ग्रीन सिग्नल दे दिया। तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मौज़ूआत आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब और आपको बताते चले कि कौमी असम्बली ने तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 मंजूर कर लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो राना कासिम नून ने तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 में मंजूरी के लिए पेश किया। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर ने कहा कि तौहीन पार्लियामेंट बिल बहुत अहम कानून साजी है। कायमा कमेटी रूल्स में भी तरमीम होनी चाहिए। अरकान पार्लियामेंट के फ़ोन अफसरान सुनना गवारा नहीं करते। हर अदारे की तौहीन का कोई ना कोई कानून है। पहले तौहीन पार्लिमान पर कोई कानून नहीं था, अब हमें पार्लिमान की कमेटियों की भी तौहीन कबूल नहीं। ऐवान ने तहकीर मजलिस शूरा बिल 2023 मंजूर कर लिया। बिल के तहत मजलिस शूरा या इसकी किसी कमेटी की तहकीर या किसी ऐवान या रुकन का इस्तेहकाक मजरूह करने पर सजा होगी। पंजाब की निगरान हुकूमत ने आर्मी तनसीबात और इमलाक पर हमला करने वालों शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ, जिसमें अमन अमान की सूरत हाल और 9 मई की दहशतगर्दी के वाक़यात के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का जायज़ा लिया गया। इजलास में आर्मी तनसीबात और इमलाक पर हमला करने वाले शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के फैसले की मंजूरी दे दी गई। इजलास में शरपसंदों के खिलाफ मुकदमात के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तश्कील देने की मंजूरी भी दी गई। निगरान वज़ीर आला ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी जल्द यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात के असल ज़िम्मेदारों को शनाख्त के लिए तमाम सिक्योरिटी अदारों की बाहमी इश्तराक पर जोर दिया। निगरान वज़ीर आला ने हिदायत की कि मुलजिमों, सखोरतकारों और मास्टरमाइंड्स तक पहुँचने के लिए मौसर मैकेनिज़्म वाज़े किया जाए। इजलास में दी गई ब्रीफिंग में बताया गया कि 32 मुकदमात की जियो फेंसिंग करके मुल्जिमान को ट्रेस किया जा रहा है।
मई के पुरतशद्दुद वाक़यात 9 मई में मुलव्विस 84 शरपसंदों की नादरा से शनाख्त कर ली गई। पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक शनाख्त किए जाने वाले अफराद से मुतल्लिक तमाम तर तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। ज़राए का बताना है कि तमाम शहरियों की जानिब से पंजाब हुकूमत को 281 अफराद से मुतल्लिक मालूमात भेजी गई हैं, जिसके बाद नादरा को 167 अफराद की शनाख्त के लिए डेटा अरसाल किया गया था। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत को अवाम से 1173 शरपसंद अनासी की तस्वीर मौसूल हुई और सबसे ज़्यादा मालूमात व्हाट्सएप पर मौसूल हुई। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया लिंक से भी बेशतर अफराद की शनाख्त की जा चुकी है। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मुल्क में इंटरनेट और सोशल मीडिया की बंदिश की मुखालफत करते हुए कहा कि इंटरनेट सर्विस मुतासिर होने से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने कहा कि किसी भी सोशल मीडिया का ब्लैकआउट या इंटरनेट की बंदिश मसाइल का हल नहीं। इंटरनेट सर्विस की बंदिश के मामले में वज़ीर-ए-आज़म से बात हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ IT ऐसी किसी भी पाबंदी के खिलाफ है जिससे तरक्की रुकती हो। उन्होंने कहा कि PTA आज़ाद इदारे के तौर पर काम करता है। इंटरनेट सर्विस मुतासिर होने से अरबों का नुकसान हुआ। आइंदा भरपूर कोशिश करूंगा कि मुस्तकबिल करीब में इंटरनेट सर्विस बंद ना हो, ताहम मखसूस इलाकों में इंटरनेट बंद किया जा सकता है। वफाकी वज़ीर का कहना था कि VPN मसले का हल नहीं, हमें ब्रॉड माइंडेड होना होगा। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हुआ। विकीपीडिया 1.5 माह बंद हुआ था। हमने इक़दाम किए और फौरी बहाल करवाया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में 23 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। बेंच ने इस्तफसार किया कि इमरान खान क्यों पेश नहीं हुए, जिस पर मामले वकील ने कहा कि इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में आज पेश होना है। इमरान खान के वकील फैसल चौधरी भी मुकदमात में मसरूफ हैं। मेंबर बलोचिस्तान ने कहा कि क्यों ना इमरान खान के काबिले ज़मानत वारंट जारी कर दें, जिस पर मामले वकील का कहना था कि मैंने कमीशन को आगाह करना था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को ज़ाती हैसियत में 23 मई को तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा शीरी मज़ारी फलक नाज के बाद फवाद चौधरी को भी फौरी रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत अदलिया ने शीरी मज़ारी के 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का ऑर्डर कालादम करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत करते हुए शीरी मज़ारी की रिहाई के लिए अहकामात जारी किए। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि अल्लाह ताला की अदालत में ना तो सियासतदान बचाए जाएंगे ना ही कोई और। जिस मटीरियल की बुनियाद पर 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का हुक्म वो पिटीशंस को भी दें। ये भी बताएं कि अगर इस मटीरियल पर 3 MPO का ऑर्डर ना हो तो किस मवाद पर होगा। अदालत ने शीरी मज़ारी के 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर कालादम करार दे दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की रिहाई का हुक्म दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि चीफ जस्टिस ने एक ऑर्डर जारी किया जिस पर अमल नहीं हुआ। ऑर्डर ना IG इस्लामाबाद और ना ही किसी और ने देखा। जब आपने इन्हें पकड़ा तो इस वक्त ऑर्डर दिखाया गया। आपके पास ऑर्डर की तस्दीक के कई तरीके थे। अदालत का कहना था कि दरख्वास्त गुजार रिहाई के बाद अंडरटेकिंग दें कि वो दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। ये भी यकीन दहानी कराएंगे कि कानून की खिलाफ वर्जी भी नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वो भी हर किसी को कहते हैं कि आपको देखकर खुशी हुई, लेकिन इस पर भी इन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में सिविल मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने वकील असगर सब्जवारी से मुकालमा किया कि आपको देखकर खुशी हुई, काफ़ी वक्त बाद आप मेरी अदालत में आए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आपको देखकर खुशी हुई, ये मैं हर किसी को कहता हूँ। मुझे गुड टू सी यू कहने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मजीद कहा कि मैं हर एक को एहतराम देता हूँ। अदब इखलाक तो सबके लिए ज़रूरी है। अदब इखलाक के बगैर मज़ा नहीं। याद रहे कि चेयरमैन PTI गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट में पेशी के मौके पर चीफ जस्टिस ने इमरान खान को देखकर कहा, वेलकम खान साहब, आपको देखकर खुशी हुई। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर सियासी रहनुमाओं की जानिब से इन्हें शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा।
आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अरबों के डाके डालने वाले कितने मुजरिमों को आप गुड टू सी यू कहते हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में कहा कि लीगी नायब सदर मरियम नवाज चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल से सवाल पूछे। मरियम नवाज ने कहा कि हर एक को रजिस्ट्रार से फ़ोन कराकर मर्सिडीज़ में मंगवा कर रुखसत करते हैं, हर एक को जेल में रेस्ट हाउस में शिफ्ट करते हैं, सब पर इसी तरह रिमांड में ज़मानतों की बरसात करते हैं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र का ये भी कहना था कि सबको कहते हैं कि 10 फैमिली मेंबर्स को बुलाएं, गप्पे लगाएं और सो जाएं। रुपए के मुकाबले में अमरीकी करेंसी की उड़ान का सिलसिला थम न सका। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 23 पैसे मजीद महंगा हो गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी आगाज पर रुपया मजीद गिरावट का शिकार है। इंटरबैंक में डॉलर 23 पैसे महंगा होने के बाद 285 रुपये 20 पैसे में फरोख्त होने लगा। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपये 97 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मस्बत रुझान देखने में आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 341 पॉइंट्स के इजाफे से 42,060 की सतह पर गया। गुज़श्ता रोज़ कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 41,718 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। मज़ीद तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। खबरों का सिलसिला वहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसमें शामिल करेंगे कुछ अहवाल खित्ता पोठवार से। गुजर खान शहर के मसरूफ बाजारों में तजावजात माफिया का राज बरकरार है। खरीदारों को रास्ते तंग होने की वजह से मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया दिहाड़ियां लगाने में मसरूफ है। बढ़ती तजावजात ने दुकानदारों के कारोबार भी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। गुजर खान से राजा फैसल की रिपोर्ट देखते हैं। गुजर खान शहर भर की तमाम मार्केटों और बाज़ारों में तजावजात माफिया का राज 20-20 फुट तक के रास्तों को तंग करके 3-4 फुट तक महदूद कर दिया गया। मैन बाज़ार, सर्विस रोड, सब्ज़ी मंडी और दीगर तमाम बाज़ार TMO की मिली भगत से अरसा दराज से तजावजात माफिया के चुंगल में खरीदो फरोख्त की घर से आने वाले मर्द व ख़वातीन रोज़ाना की बुनियाद पर खुआर होते हैं। सराफा बाज़ार के ताजर रास्तों की बंदिश के सबब सरापा एहतजाज हैं। आवाम की तरफ से दी जाने वाली दरख्वास्तों पर कोई अमल दरामद करने को तैयार नहीं। कैमरामैन जीशान अली के साथ राजा फैसल खान, K2 TV, हवाले पाकिस्तान। गुजर खान। झेलम में चोरी डकैती राहजनी की वारदातों का सिलसिला थम न सका। पुलिस ने चोरों डकैतों के सामने घुटने टेक दिए। झेलम में थाना काला गजरा में दिन दहाड़े डकैती की वारदातें, शहरियों में खौफो हिरास फैल गया। डाकू असलहा की नोक पर रिक्शे में सवार खातून से 5 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। पुलिस थाना काला गजरा ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। इसी इलाके में एक रोज कबल भी शादी की तकरीब से वापस आने वाली खातून को मोटरसाइकिल सवारों ने गन पॉइंट पर नकदी और तलाई जेवरात से महरूम कर दिया था। पुलिस चोरों डकैतों के सामने बेबस दिखाई दे रही है। शहर में बढ़ती वारदातों पर शहरियों ने IG पंजाब से मुतालबा किया कि चोरियों डकैतियों की वारदातों को कंट्रोल किया जाए और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि अटक पुलिस ने जिला भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन करते हुए 5 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। अटक पुलिस ने जिला भर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कमर कस ली। पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से 4 किलो से ज़ायद मनशियात बरामद की गई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए। अटक पुलिस का कहना था कि मुआशरे से मनशियात का खात्मा करके ही दम लेंगे। नशियात फरोश नई नस्ल को तबाह कर रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। और अब शामिल करेंगे कुछ अहवाल हजारा से। खैबर पख्तूनख्वा
पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में मंकी पॉक्स के फैलाव के खदशे के पेश नज़र महकमा सेहत को चौकस रहने का हुक्म दे दिया। हेल्थ डिपार्टमेंट हरीपुर में इंतजामात पर तफसीलात बता रहे हैं महर सिमाब। मंकी पॉक्स की बीमारी जिस तरह के एक बार फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी आ चुकी है, उस हवाले से यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर साहिबान। हम पूछते हैं ये बीमारी क्या है और DHQ हरीपुर में उसके क्या इंतजाम किए गए। हमारे साथ MS साहब भी मौजूद होंगे, हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मंकी पॉक्स बीमारी के हवाले से बताएं, ये कैसी बीमारी है और क्या है? मंकी पॉक्स सीमाब साहब एक वायरल डिज़ीज़ है, ठीक है। ये इसका शुरू में 1975 में अफ्रीका में ये हुई थी, फिर उसके बाद पिछले साल ये यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इसका फैलाव हो गया था, और अभी जो है ना करंटली 1 महीना या 20 दिन पहले जो है ना पाकिस्तान में इसके एक 2 केसेस आए थे जो कि सऊदी अरब से थे। फ़िलहाल हमारे लेवल के ऊपर हरीपुर में अभी तक कोई रिकॉर्डेड केस नहीं है, और हमने बिल्कुल OPD में और स्पेशल जो है ना तवज्जो के साथ इन केसेस को जो है ना यानी कि वो करते हैं कि मंकी पॉक्स के केस को कहीं मिस ना कर लें, और स्पेशल MS साहब की तवस्सुत से हमने मंकी पॉक्स का एक वार्ड भी मुकर्रर किया है। अगर इस तरह का केस आया तो हमारे पास इंशाअल्लाह इंतजाम पूरे हैं। जी बिल्कुल, इंतजाम क्या हैं हरीपुर में, क्या इंतजाम है? हमारे साथ मौजूद हैं DHQ हॉस्पिटल के MS साहब, हम उनसे तफसील पूछेंगे। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हरीपुर DHQ में हमने प्रॉपर ट्रियाज सिस्टम इसके लिए ये मुतारफ़ करा दिया है कि इसके जो इस मर्ज़ की जो इलामात हैं उसमें मरीज़ को हम अलग बाकी पेशेंट से अलग हम देखते हैं, और हमारे जो स्किन स्पेशलिस्ट है उन्हें प्रॉपर PPEs पहन के उनको प्रॉपरली उनके एग्ज़ामिन करते हैं, उनको डायग्नोस करते हैं, और उनके लिए जो सैंपल लेने का ये सारे इंतज़ामात हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा हमने एक डेडिकेटेड वार्ड भी ऐसे पेशेंट्स के लिए, आइसोलेशन वार्ड भी हमने यहाँ पे ये कायम कर दिया है कि जिसमें ये बसूरत ज़रूरत हमें ऐसे मरीज़ों को दाखिल भी कर सकेंगे। जी डॉक्टर साहब। और इसके अलावा ये है कि हम डेली बेस पे जो इनकी हम डेली बेस पे जो लाइन लिस्टिंग कर रहे हैं और इनकी रिपोर्टिंग हो रही है, और इसके साथ हम ये सूबाई हुकूमत की भी इंतहाई मशकूर हैं कि जिन्होंने हमें टाइमली इसकी गाइडलाइंस दी और हम उन गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह के इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि काफ़ी अमराज ऐसे फैले कि जिस तरह इन्होंने डॉक्टर साहब MS साहब ने ख़ुद कहा कि सूबाई गवर्नमेंट के अहकामात और या ऐसी कोई बीमारी है तो ज़ाहिर बात है कि सबसे पहले अलर्ट जारी होता है। और हरीपुर की अगर हम बात करते हैं, ज़िला हरीपुर DHQ हॉस्पिटल में MS साहब, मोहसिन तरावी साहब हमारे साथ मौजूद। उन्होंने कहा कि हमारे साथ इंतजाम पूरे हैं। कैमरा टीम के साथ महर सिमाब, K2 TV हरीपुर। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि जिला मानसेहरा के इलाके बट्टल छत्तर में महकमा फूड ने कार्रवाई करते हुए गिरां फरोशी में मुलव्विस अफराद और नाकिस सफाई सुथराई के इंतजामात पर दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद किए। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर सैयदा उज़्मा शाह की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट फूड कंट्रोलर सैयदा ज़ाफ़रान शाह और इंस्पेक्टर फूड कंट्रोलर सैयदा तसव्वुर हुसैन शाह ने बट्टल छत्तर बाजार का दौरा किया, जहाँ सफाई सुथराई का नाकिस इंतजाम ना होने और बेकरी में महंगी दामों पर अशिया फरोख्त करने पर एक्शन लिया गया। बेकरी अशिया और रेट लिस्ट ना होने की वजह से बटल छत्तर के बेकरी मालकान और ताजरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना बटल में मुकदमात दर्ज किए और असिस्टेंट फूड कंट्रोलर सैयदा ज़ाफ़रान शाह और फूड इंस्पेक्टर सैयदा तसव्वुर हुसैन शाह ने जुर्माने भी आयद किए। दूसरी जानिब अवाम ने महकमे फूड की कार्रवाइयों को सराहा है। एबटाबाद की यूनियन कौंसिल लोअर सहलट की आवाम यहाँ पर मौजूद कचरे की वजह से सख्त ज़हनी अजियत में मुब्तला है और यहाँ के रिहायशी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। एबटाबाद से इमरान जमान की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। एबटाबाद में दाखिल होते ही सलट के मकाम पर मौजूद कचरे का ढेर यहाँ के नुमाइंदों और इंतज़ामिया के मुंह पर तमाचा है। इस कचरे की बदबू से यहाँ के रहने वालों के साथ साथ जो भी एबटाबाद शहर में दाखिल होता है शदीद परेशानी का सामना करता है। पहले असी K2 TV चैनल ਦੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ, AC ਸਾਹਿਬ DC ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ, ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ एबटाबाद ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ ਸਾਡੇ MPA MNA
ਸਾਬਕਾ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅੱਛਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜਦੂਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਮਾਚਾ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਮਾਚਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਤਮਾਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ नस्लों तबाह की इतने बीमारियां वबा डेली दिन ब दिन फैलती है। यहाँ के रिहायशी इस कचरे की वजह से बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं कि इस सारे इलाके में तुसा पता है इस गंदगी तो असां बेहद तकलीफ है। साढ़े घर को मेहमान आवे साढ़े को बैठ नहीं सकता, मक्खी है, मच्छर है, बदबू है। असां इस वास्ते बेसाब कोशिश की है कि असां ने लोधी खान को भी गए हैं, असी अली खान को भी गए हैं, मुश्ताक गनी को भी गए हैं, DC साहब को गए हैं, SC साहब को गए हैं, अदालतों में असां केस किया है, हाई कोर्ट में असी केस जीते हैं, लेकिन अजे तक असां तसली दी जुलदी है और साड़ा जिहड़ा है किसी किस्म का कोई साडे नाल तावन नहीं किया जुलदा। ज़रूरत इस अमर की है कि यहाँ के नुमाइंदों और इंतज़ामिया को कब होश आएगी और इन लोगों की इस कचरे से जान छूटेगी। कैमरामैन सरदार अली के साथ इमरान जमान, K2 TV, एबटाबाद। और अब कुछ अहवाल शामिल करेंगे कश्मीर से। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए DHQ अस्पताल से चौक शहदा तक रैली का इनेकाद किया गया। रैली में महकमा सेहत के मुलाजमीन, सिविल सोसाइटी, ताजरों और मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने शहदा की यादगारों को नुकसान पहुँचाने की मजम्मत की। मीरपुर से इमरान चौधरी की रिपोर्ट देखिए। आज़ाद कश्मीर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए DHQ अस्पताल से चौक शहीदा तक इस्तकाम पाकिस्तान रैली का इनेकाद किया गया। रैली में महकमा सेहत के मुलाजमीन, सिविल सोसाइटी, ताजरों और मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी से तल्लक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। चौक शहीदा में रैली से खिताब करते हुए शुरका ने पाक फौज के अजीम शहदा की यादगारों को तोड़ने और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने की भरपूर मजम्मत करते हुए कहा कि पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान और रियासती इदारों के साथ है। दुश्मन रियासती इदारों और पाकिस्तान अफवाज को निशाना बनाकर मुल्क को कमज़ोर करना चाहता है। इस मौका पर शुरका रैली ने K2 TV से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज हमने महकमा सेहत ने आज ये रैली निकाली है। इस रैली का बेसिकली मकसद पाक फ़ौज के साथ इजहार यकजहती करना है। जैसा कि आजकल मुश्किल हालात चल रहे हैं, इसमें हम तमाम कौम को मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स को ये मिलकर सोचना पड़ेगा कि ये मुल्क जो है इस वक्त हमारे लिए सबसे अहम ये है, हमें तमाम अंदरूनी और बैरूनी साजिशों को नाकाम बनाना पड़ेगा इस मुल्क को कायम दायम रखने के लिए। और इंशाल्लाह हम तमाम लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि तमाम लोग मुत्तहिद रहें, आपस में इत्तेहाद से रहें, ताकि हमारा ये मुल्क इस मुश्किल वक्त से निकले और तरक्की करे। हम डॉक्टर्स कम्युनिटी, पैरामेडिकल स्टाफ की एसोसिएशंस आज यहाँ चौक शहीदा में जमा हुए हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ इजहार यकजहती करने के लिए। आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में जो मुल्क में हालात क्रिएट हुए, एनार्की की फ़ज़ा है, रियासती इदारों पे हमले किए जा रहे हैं। आज उनकी मजम्मत करने के लिए उन लोगों को जो शह पसंद नासर हैं, जो हमारे इदारों को डैमेज कर रहे हैं, उनकी सॉलिडारिटी के लिए आज तमाम डॉक्टर्स कम्युनिटी, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट की मीरपुर की वकला कम्युनिटी, आज हमने मिल के एक प्रोटेस्ट किया है। और पाक फौज के हक में रैली निकालने का मकसद उसके साथ शाना बिशाना खड़े होना है और सोशल मीडिया के ऊपर पाक फौज के खिलाफ जो साजिश की जा रही है हेल्थ कम्युनिटी मीरपुर की जाने से इसकी पुरजोर मजम्मत की गई है और इस बात का अहाता किया गया है कि हम पाक फौज के साथ शाना बिशाना खड़े रहेंगे। कैमरा टीम के साथ इमरान चौधरी, K2 TV, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। अहवाल पाकिस्तान से अब तक के लिए इतना ही। मुझे निम्रा मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।